जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमगम, आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। दोनों मूल आचार्यों के आधार से समय सार का सार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार पर चर्चा चल रही है। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार अर्थात ज्ञान सर्वविशुद्ध है, ऐसा ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसा आत्मा भी सर्वविशुद्ध है, और ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा को स्वीकार करने वाले ज्ञानी भी सर्वविशुद्ध है। ये तीनों अर्थ सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वभाव में हम शामिल कर सकते हैं। और इन तीनों में स्वभाव और ज्ञान ये तो पर के कर्ता भोक्ता होते ही नहीं हैं, और ऐसे स्वभाव को स्वीकार करने वाले ज्ञानी भी पर के कर्ता भोक्ता नहीं होते। परंतु अज्ञानी इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए वे अपने आप को पर का कर्ता मानते हैं, पर का भोक्ता मानते हैं। होते तो वे भी नहीं वास्तव में। अब वे जो अज्ञानी हैं, जो अपना ये कर्तापना छोड़ना नहीं चाहते, कर्ता नहीं है और कर्ता मानते हैं, तो वस्तु स्वरूप से विरुद्ध चल रहे हैं। इसलिए उन्हें समझाने के लिए पीछे वैसे कर्ता कर्म अधिकार लिखा, और उस कर्ता कर्म अधिकार में अनेक तर्क युक्तियों से इस बात को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी मैं पर का करता हूँ, ये अंदर से बात छूटती नहीं है। इसलिए इस अधिकार कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, तो आत्मा भी पर का कर्ता नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी 199वें कलश में कहा, ये तो कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जनवत् तेषां न मोक्षोपि मुमुक्षुताम्। सामान्य जन अज्ञान से, विपरीतता से, वे तो वस्तु स्वरूप से बहुत दूर है, और इसलिए उससे विरुद्ध मानते हुए वे जिस तरह से कर्ता समझते हैं, मानते हैं, ये कर्तारम आत्मानं पश्यन्ति, अपने आत्मा को कर्ता मानते हैं, तमसा अज्ञान अंधकार के कारण से। और बहुत बड़ी बात कहते हैं, न मोक्षोपि मुमुक्षुताम्। और कुंद कुंद आचार्य तो मुमुक्षुओं में सर्वश्रेष्ठ श्रमणों को लेते हैं। भले ही श्रमण हो, लेकिन श्रमण होने पर भी यदि ये मान्यता अंदर से नहीं छूटती है, ऐसा कैसे हो सकता है? श्रमण हो गए
और ये मान्यता नहीं छूटी हो, ऊपर तमसा तथा अज्ञान अंधकार से, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो श्रमणपना है उन्होंने मुनि व्रत अंगीकार किया है, मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया। मुनि व्रत और मुनि धर्म हमारे विद्वान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। टोडरमल जी कहते हैं मुनि धर्म का लक्षण एक शब्द में जो मुनि धर्म अंगीकार किया ना, समस्त परिग्रह त्याग कर सब कुछ छोड़ा और जो ग्रहण किया उसको एक शब्द में कहते हैं। क्या शब्द देते हैं? शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार कर। और वो शुद्धोपयोग मुनि धर्म अंगीकार किया है तो उसके द्वारा निज स्वभाव की साधना करते हैं और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो जाते हैं। वो निज स्वभाव की साधना वो शुद्धोपयोग के द्वारा। और दूसरी तरफ छह डाला कर क्या कहते हैं? मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेषण पायो। अब मुनि व्रत तो धारण किया है ना, तो मुनि व्रत अंगीकार किया। किस लिए मुनि व्रत अंगीकार किया? मुनिपना किस लिए किया है? मुनिराज से पूछा जाए जिन्होंने अंगीकार किया के लिए मुक्ति के लिए ग्रहण किया है। क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। मुक्ति के लिए जो जो किया जा सकता है, क्या करना पड़ेगा? सब छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ दिया, सब छोड़ा, अब कर दिया ना सब कुछ सर्वोत्कृष्ट। तो इसलिए वे मुमुक्षुता में सर्वोत्कृष्ट। अब वे ऐसे मुमुक्षु, उसके लिए जो करना है वो करने के लिए तैयार है, वो किया। फिर न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, ऐसी मुमुक्षुता होगी तो मोक्ष नहीं होगा। तो क्यों नहीं हुआ? पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेषण। टोडरमल जी भी इस तरह का अंगीकार करने वालों के लिए ये असली द्रव्यलिंगी है। असली द्रव्यलिंगी। असली और नकली क्या होता है? बाकी जो द्रव्यलिंगी कहते, द्रव्यलिंग का भी ठिकाना है कि नहीं है। द्रव्यलिंग का जो निरतिचार पालन करते हैं, निर्दोष पालन करते हैं, वे कैसे निर्दोष पालन करते, कैसे समझ में आया? कैसे समझ में आया? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजाओ। नवे ग्रेवेक तक जा रहे हैं ना, तो इसके बिना संभव नहीं है। तो नवे ग्रेवेक तक जा रहे हैं, ये बाहर की चर्या का पालन तो कर रहे हैं। अब टोडरमल जी कहते हैं उनके वो तो ये सारा जो प्रकरण है ना, इस प्रकरण का प्रारंभ तो उसी बात से करते हैं वे, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। फल किसका लगता है? अभिप्राय का। और अभिप्राय परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना बस रही है, फल तो उसका लगता है। क्रिया तो सर्वोत्कृष्ट कर रहे हैं, क्रिया के अनुसार परिणाम भी है। क्या क्रिया के अनुसार परिणाम माने ऐसा नहीं है छोड़ दिया है तो ग्रहण करने का भाव हो, भोगने का भाव हो, ऐसा नहीं है। बहुत परिचय सेना उत्कृष्टता से सभी भूख प्यास सभी बिल्कुल सारी चर्या का। और चूंकि इससे मोक्ष मिलेगा ऐसी अंदर में मान्यता पड़ी, इसलिए उत्कृष्टता से। परंतु अभिप्राय देखा जाए, अभी तो इस प्रकरण के अनुसार हम ये कहेंगे ये सारी चर्या कौन कर रहा है? इस सारी चर्या को मैं करता हूँ। ये एक कर्तापने का अभिप्राय अंदर में पड़ा हुआ है, पै निज आत्मज्ञान बिना। इसलिए उन्हें वास्तव में आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए मुमुक्षु ये श्रमण वे भी कर्ता मान रहे। मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले उन 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 महाव्रतों में सबसे पहला अहिंसा महाव्रत। अहिंसा महाव्रत से क्या कर रहे हैं? अहिंसा महाव्रत से क्या कर रहे हैं?
षटकाय जीवन हननते सब विधि दरव हिंसा टरी। मैं षटकाय जीवों की रक्षा करता हूँ, मैंने जीवों की रक्षा की, मैं कर सकता हूँ। ये जो अभिप्राय में कर्तापना पड़ा है, ये कर्तारम आत्मानम पश्यन्ति न मुमुक्षुता न मोक्षः, ये वो कर्ता देख रहे हैं, तो वे उत्कृष्ट आचरण करे तो उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और इसी की चर्चा आगे करते हुए उन्हें समझाने के लिए अगला जो प्रकरण लिया, कि कैसे कर्ता कर्मपना घटित कर रहे हो, तुम अपने आत्मा को इनका कर्ता मानते हो। दो भिन्न द्रव्य हुए ना, और दो भिन्न द्रव्य हुए, दो भिन्न द्रव्यों के बीच में कोई संबंध नहीं होता। 200 नंबर का कलश, नास्ति सर्वोपि संबंधा पर द्रव्य आत्म तत्वयो। ये चर्चा अभी जो अपन कलश लेंगे उसमें भी पुनः आएगी। कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है तो फिर कर्ता कर्म संबंध कैसे हो सकता है? कौन सा संबंध नहीं है, कौन संबंध मानता है, किसके साथ में मानता है, वो अपन ने 324 से 27वीं गाथा में चर्चा कर ली थी, टीका सहित चर्चा की थी। और इसमें संबंध न होते हुए भी जो कर्ता कर्म का संबंध मानते हैं, ऐसा वो सामान्य जन हो चाहे मुमुक्षु हो, दोनों की मान्यता समान होने के कारण से दोनों ही मिथ्या दृष्टि। वहाँ कहा था मोक्ष नहीं होता मूल कलश में, यहाँ कहा कि मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि है तो मोक्ष संसार मार्गी, मुक्ति मार्गी वे नहीं है। अब इसी विषय को पूर्ण करते हुए 201 नंबर का कलश लिया है, जिसकी अभी अपने को चर्चा करनी है। पहले अपन 324 से 27 गाथाओं का पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं। जिस विषय पर लेते हुए ये कलश लिखा है, जिन गाथाओं के विषय को पूर्ण करते हुए वे विषय ख्याल में आवे, इसलिए इतना पाठ करके फिर इस कलश की ओर बढ़ते हैं। बोलिए। एक मिनट माइक पे बोलने दीजिए एक साथ। हाँ, माइक चालू नहीं है क्या? कॉर्डलेस वाला शुरू कर दीजिए। हेलो। अतत्विद व्यवहार पर द्रव्य को अपना कहे, पर तत्विद जाने की पर परमाणु भी मेरा नहीं। ग्राम जनपद राष्ट्र मेरा कहे कोई जिस तरह, किंतु वे उसके नहीं है, मोह से ही वह कहे। इस तरह जो पर द्रव्य मेरा जान कर अपना करे, संशय नहीं वह ज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है जानना। मेरे नहीं ये जान कर तत्वज्ञ ऐसा मानते है, अज्ञता कर्तृत्व बुद्धि लोक एवं श्रमण की। थोड़ा सा जो भूमिका या उत्थानिका वाला कलश लिया था और ये गाथाएं आई, उनका इनका कुछ संबंध है कि नहीं है? कलश में तो कहा था कि कोई संबंध नहीं है, इसलिए कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। तो कोई संबंध नहीं है कि उसकी तो कोई चर्चा नहीं आई। और अंत में जाकर के कह दिया, हे अज्ञता कर्तृत्व बुद्धि लोक एवं श्रमण की। इसलिए लौकिक जन और श्रमण हो, उनकी भी जो कर्तृत्व बुद्धि वो अज्ञान ही है, मिथ्यात्व है। लेकिन वो कोई संबंध नहीं वाली बात कहाँ आई? अरे ये जो बात कही ना, पर द्रव्य मेरा नहीं है, व्यवहार से मेरा कहा जाता है, तो पर द्रव्य के साथ एकत्व ममत्व का संबंध नहीं है। तो संबंध नहीं है ना, जो ज्ञानी जानते हैं उन्हें ये बात बराबर ख्याल में आती है,
एकत्व ममत्व का संबंध नहीं है, इसका अर्थ पर के साथ कोई संबंध नहीं है। और कोई संबंध नहीं तो कर्ताक्रम संबंध भी नहीं है ना। कर्ताक्रम संबंध नहीं है और फिर ये सामान्य जन या श्रमण फिर भी कर्तापना मानते हैं, तो फिर वस्तु स्वरूप से विपरीत मानते हैं। उल्टी मान्यता का नाम, उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? मिथ्यात्व कहते हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टि, उल्टी मान्यता होने से मिथ्या दृष्टि है श्रवण की। बड़ा मुश्किल है और आचार्य ये जानते हैं, कुंद कुंद आचार्य भी जानते हैं कर्तृत्व का अहंकार कितनी गहराई में बैठा हुआ है। एक बार सब कुछ छोड़ने तैयार है, लेकिन कर्तापना नहीं छूटता है। पीछे कलश आया, आ संसारत ये धावती परम पूर्वे हम मित्युच्चकई दुर्वारम दुर्वारम ननु मोहिणाम ये महाअहंकार रूपम तमा। मोहियों का महाअंधकार रूपी अज्ञान है। अनादि से मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। बाहर सब कुछ छोड़ने के बाद भी वो छूटता नहीं है। श्रमण हुआ ना, लेकिन अंदर यदि ये चल रहा है, मैं इतना छोड़कर आया हूँ, मैंने इतना छोड़ा, मैंने इतना त्याग किया। किसने किया? मैंने किया। मेरे ख्याल से उत्तम त्याग धर्म वाले 10 धर्म के 10 लक्षण में त्याग धर्म में या आकिंचन्य में किसमें है वाक्य देखना। कुछ लोग जोड़ने में लगे हैं और कुछ लोग छोड़ने में लगे हैं, लेकिन कोई भी ये मेरा नहीं है। जिसको जोड़ रहा हूँ वो और जिसको छोड़ रहा हूँ वो, ये मेरा नहीं है, इसके जानने की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अब वो नहीं है ना, इसलिए छोड़ने के बाद भी मैंने छोड़ा। बार बार ये आता है कि मैं करता था, मैं कर रहा हूँ। अभी तो मैं संसार के कार्य करता था, व्यापार धंधा करता था। कोई राजा महाराजा हो तो इतना बड़ा राज संभालता था। जो कोई ये मैं करता था, अब ये सब छोड़ दिया और अब मुनिचर्या का पालन करूँगा, कठोर तपश्चर्या करूँगा, इस शरीर को इसमें पूरी तरह से लगा दूँगा, करूँगा। भले करता था, कर रहा हूँ और करूँगा। वो कर्तापना छूटता नहीं है। और उसका भी करता था ये कहना भी ये मोह है। जैसे अप्रतिबुद्ध के लक्षण के संदर्भ में बात करते हुए कहा ना, वहाँ एकत्व ममत्व की बात ली, अप्रतिबुद्ध का लक्षण दिया 20, 21, 22 गाथाओं में। पर पदार्थों में ये मैं, ये मेरे, सचित्ता चित्त मिस्संबा, उनमें अहमेदम एदम अहम। लेकिन उसके अगली गाथा क्या कहती है? आसिमम पूवमेदम एदस्य अहमपि आसि पूवम ही। अभी तो है ये एकत्व ममत्व और ये मेरा पहले था या मैं इसका था, ये भी उसी अप्रतिबुद्धता में शामिल है। ऐसा ही कोई श्रमण होने के बाद भी ये मैंने छोड़ा, तो ये मैंने छोड़ा पुराना, तो उसका जो ममत्व या कर्तृत्व पड़ा था उसके संदर्भ में अभी अज्ञान चल रहा है। भूतकाल के संदर्भ में वर्तमान में मोह और भविष्य में ऐसी ऐसी कठोर क्रिया का पालन करूँगा, ऐसे भविष्य के कर्तृत्व के संदर्भ में वर्तमान में मोह, तो मोह पुष्ट करते हैं। और अभी जो कलश बोला ना, आ संसारते धावती परम, वहाँ अकेला समस्या खड़ी नहीं की, समाधान भी दिया। तद भूतार्थ परिग्रहेण विलयम यद्देक वारम रजयित तत्किम ज्ञान घनस्य बंधन महो भूयो भवेद आत्मन। भूतार्थ परिग्रहेण विलयम रजयित, एक बार भूतार्थ का आश्रय करो, वस्तु स्वरूप का आश्रय करो, और एक बार वस्तु स्वरूप को सही जाना और वो विलय को चला गया तो फिर बंधन होने वाला नहीं है। और वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है? वस्तु स्वरूप ये कह रहा है पर का कर्ता नहीं होता।
क्यों नहीं होता? पुनः रिपीटेशन तो हो रहा है, लेकिन बात वही है। अब 201 नंबर का कलश, आज जो चर्चा अपने को करनी है, इसमें भी वही बात है, बस भाषा बदल गई। मैंने पहले भी कहा था ना, जैसे आपके प्रमेय रत्नमाला में लिखा है तो सब पूर्व का ही विषय, लेकिन उसी पूर्व के विषय को नवीन रचना में प्रस्तुत कर देते हैं तो रुचिकर लगता है। यद्वद नद्या नव घटे जलम, पानी तो वही है, नए घड़े में भर दिया तो रुचिकर लगता है। तो बात तर्क युक्ति वही, नई भाषा में प्रस्तुत किया थोड़ा रुचिकर लगता है, वही का वही। आटे से बनी हुई रोटी ही खानी है, लेकिन रोटी खाते रहो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, वही का वही। तो एक दिन पराठा बना लो, एक दिन बहुत सारे बनते हैं अलग अलग, मिस्सी रोटी बना लो, फलाना बना लो, ये बना लो। ये तो मीनू बनाने वाले जानते हैं कितनी तरह से बदलना है उसको, है तो वही का वही। तो बात तो वही है, तो वे भी थोड़ी भाषा बदल करके तो उसी बात को पुनः इस कलश में कहने जा रहे हैं। श्लोक पाठ करते हैं 201 नंबर का। एकस्य बसंत तिल का है ना, एकस्य वस्तु नैहान्यतरेण सार्धम संबंध एव। बोले 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 सार्धम संबंध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः तत्कर्तृकर्म घटनास्ति न वस्तु भेदे पश्यन्त्वकर्तृमुनयश्च जनाश्च तत्त्वम्। ये अंतिम पंक्ति में पश्यन् यह कर लेना, च हो रहा है ना, पश्यन्त्वकर्तृमुनयश्च जनाश्च तत्त्वम्। अमृतचंद्र आचार्य मुनियों को भी कह रहे हैं और जन, सामान्य जन, क्योंकि वो सामान्य जनवत तेषाम न मोक्षोपि मुमुक्षुताम कहा था ना, श्रमण और सामान्य जन दोनों की बात चल रही है। इसलिए जना, सामान्य जन को भी यही तथ्य स्वीकार करना पड़ेगा, और मुनि हो तो भी यही तथ्य स्वीकार करना पड़ेगा। पश्यन्तु अकर्तृ मुनयश्च जनाश्च, मुनि और सामान्य जन भी तत्वम अकर्तृ पश्यन्तु, तत्व को अकर्ता ही जानो। तत्व माने वस्तु का स्वभाव, प्रत्येक वस्तु उसको अकर्ता ही। क्यों? वो कहते हैं पहली पंक्ति में, एकस्य वस्तुनः इह अन्यतरेण सार्धम संबंध एव सकलोपि यतो निषिद्धा। यतः एकस्य वस्तुनः, एक वस्तु का, अन्यतरेण सार्धम, दूसरे के सार्धम साथ, यह इस जगत में, इस लोक में, सकलोपि संबंधा निषिद्धा, सारे संबंधों का क्या किया? निषेध कर दिया। कहाँ निषेध किया? अभी हमने पिछले कलश में कर दिया ना, नास्ति सर्वोपि संबंधा। कौन से नंबर का कलश था? 200 नंबर था ना। दो माने दो, परद्रव्य आत्मा, परद्रव्य आत्मा, और आगे शून्य, शून्य 200 है ना, शून्य माने दो के बीच में कोई संबंध नहीं। और यहाँ अभी एकत्व ममत्व की बात की गाथाओं में, और निषेध करना है कर्तृत्व की। तो एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व कोई नहीं है, तो 200 आया। लेकिन अभी तो 201, तो 2 एक वस्तु न, दूसरा अन्य तरेण सार्धम, और 0 सकलोपि संबंधा निषिद्धा। फिर तत्वम, एक तत्व देखो, एक आत्म तत्व को अकर्तृ पश्यन्तु, एक आत्मा को ही देखो, ये कहना चाहते हैं। एकस्य वस्तुने अन्यतरेण सार्धम, एक का दूसरे के साथ सारे संबंधों का निषेध किया। उस दिन
कुछ संबंधों की बात की थी और कहा था सोचो कुछ संबंध कुछ तो होगा दूसरे के साथ में। तो अभी इतनी चर्चा करते करते अभी तक कुछ सोचने में आ गया हो, नई खोज, नई इन्वेंशन क्या होता है, नया निकला हो, कोई निकला संबंध आया किसी को ख्याल में? नहीं आया। तो 3 प्रकार के संबंधों की बात आई है कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में। कौन कौन से? तादात्म्य सिद्ध संबंध, संयोग संबंध और एक क्षेत्रावगा संबंध। तादात्म्य सिद्ध संबंध तो द्रव्य और उसके अपना स्वभाव, द्रव्य और उसके अपने गुण, तो द्रव्य और गुण में आत्मा और ज्ञान, इसके बीच में तादात्म्य सिद्ध संबंध है। तो उसका तो परद्रव्य के साथ कोई संबंध ही नहीं है। दूसरा संयोग, संयोग संबंध। संयोग संबंध किसमें? संयोग कहते वहाँ तो लिया क्रोधादि विकारी भावों के साथ में संयोग संबंध है, तो वहाँ संयोग इस दृष्टि से लिया, इस दृष्टि से लिया जिसका नियम से वियोग होता है। तो क्रोधादि भाव आए हैं संयोग, तो वियोग निश्चित रूप से जाने वाले हैं। तो उस दृष्टि से संयोग वियोग संयोग लिया, संयोग है। लेकिन बाकी के तो सब संयोग कहलाते हैं ना। कौन से? देह के साथ भी संयोग, जिसको एक क्षेत्र होगा कह दिया। घर कुटुंब परिवार का, इन सबको भी संयोग कहते हैं ना। तो ये सारा संयोग तो है ना, ये संयोग नहीं है क्या? तो संयोग संबंध तो है। हम सबका भी संयोग है कि नहीं है? ऐसा संयोग कि हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे हुए, अपना सबका संयोग है इसलिए इकट्ठे हुए हैं, है ना संयोग। तो ये तो संयोग वैसा। लेकिन देह और आत्मा का तो संयोग है, ये तो संयोग संबंध है। कर्म का और आत्मा का संयोग संबंध या एक क्षेत्राव, एक क्षेत्रावगा को थोड़ा अलग रख रहे हैं अपन। एक क्षेत्रावगा को इसलिए अलग रख रहे हैं, वो एक क्षेत्रावगा लोक में जो सारे द्रव्य एक क्षेत्र में रह रहे हैं वो भी सब एक क्षेत्रावगा है। चलो वहाँ भी थोड़ा गौण करें, एक क्षेत्रावगा है, वहाँ उनको संबंध नहीं माने, एक क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन देह के और कर्म के साथ तो एक क्षेत्रावगा संबंध है ना, संबंध तो है। और संबंध को क्या कहा था कि जो एक दूसरे पर प्रभाव डाले तो संबंध। तो ये जो संयोग यदि मानते हैं हम, स्त्री पुत्र कुटुंब अपना परिग्रह आदि का भी संयोग मानते हैं, देह आदि का भी संयोग मानते हैं, या एक क्षेत्राव का संबंध मानते हैं, तो प्रभाव डाल रहे हैं ना, प्रभाव डाल रहे हैं। संयोगों को देख करके राग करता है, वियोग हो जाए तो द्वेष करता है, अनुकूल संयोग मिले तो राग होता है, प्रतिकूल मिले तो द्वेष होता है, कर तो रहा है। एक क्षेत्रावगा जब तक कर्मों के बंधन में है, देह के बंधन में है, संबंध है ना। किसी का हाथ पकड़ लिया, देह पकड़ी है और आत्मा जाने दो ना, देह है, आत्मा और देह का तो संबंध नहीं है। कहाँ संबंध है? एक क्षेत्र में संबंध था, कोई संबंध नहीं, प्रभाव नहीं डालता है। हमने तो शरीर को पकड़ा है, तो शरीर पकड़ा तो आत्मा पकड़ में आती है ना, रुकती है कि नहीं रुकती है। फिर आत्मा एक जन्म मरण करके एक भव, एक गति से दूसरी गति में जाती है, तो उसकी गति बदल गई, एक गति से दूसरी गति में जा रही है। अब उस आत्मा के साथ जो कर्म एक क्षेत्रावगा से हैं, अब वो आत्मा जा रही है तो उन कर्मों को जाना पड़ेगा ना। देह तो छूट गई, लेकिन तेजस कारमान शरीर वो तो है, तो वो जा रहा है ना। अब वो क्यों जा रहा है? अब संबंध प्रभावित कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे तो संबंध हो गया ना। कहाँ संबंध नहीं हुआ? एकस्य वस्तुने अन्यतरेण सार्धम सकलोपि निषिद्धा, निषेध कर दिया। आपका हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आपका आपके माता पिता से कोई संबंध नहीं है, भाई से कोई संबंध नहीं है, नहीं है क्या? निषेध कर दोगे? है ना। तो कहाँ निषेध हुआ? है कि नहीं संबंध? अब वो लौट फिर करके वहीं आएंगे। तो
प्रभाव डाला कि नहीं डाला। अपने इन संबंधों को तो हम ऐसा कह सकते हैं, भाई ये संबंध यदि है तो बदलना नहीं, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, कब बदलेगा। अरे इस भाव में माता पिता बने, पता नहीं अगले भाव में क्या बनेंगे, पिछले भाव में क्या बने थे, कौन सा क्या संबंध, कितने प्रकार के संबंध होते हैं, कहाँ संबंध है। बदलने वाले संबंधों को क्या संबंध कहना। कार्तिकेय प्रेक्षा में एक कहानी आती है ना, कितने नातियों की है, 18। हाँ? एक व्यक्ति के साथ में, एक व्यक्ति के साथ ऐसे दूसरे के साथ 18 प्रकार के नाते हो जाते हैं। 18, अब कौन सा संबंध कहोगे, कौन सा है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि भैया कोई संबंध नहीं। लेकिन अभी संयोग संबंध, एक क्षेत्रावगा संबंध, ये तो प्रभावित कर रहे हैं ना। निमित्त, चले अब इसका उत्तर अपन समाधान भी कर लेते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना, नहीं है। अरे दो के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं है। फिर वो उस दिन का पूरा पानी फिर गया। हाँ? नहीं है, क्यों नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं, एक वस्तुनः अन्यतरेण वस्तुनः, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ में, तो द्रव्य का द्रव्य के साथ में नहीं है, द्रव्य का द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो फिर नैमित्तिक कार्य हमेशा होते रहने चाहिए। दिया था ना, कुम्हार को घड़े का निमित्त कहोगे, कुम्हार बैठा है तो घड़े सदैव बनते रहना चाहिए। जीव को कर्मों का निमित्त कहोगे, सिद्ध भगवान भी जीव है, उन्हें भी कर्म बंधने चाहिए। कर्म को जीव के परिणामों का निमित्त कहोगे, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, मुनिराज, उनके तो कर्म है ना, तो उन्हें भी प्रभावित करके विकारी कर देना चाहिए। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ, दो द्रव्यों के बीच नहीं है, दो द्रव्यों के वर्तमान परिणामों के बीच में। ऐसा ही संयोग और एक क्षेत्रावगा संबंध भी जो बना है वह भी वर्तमान पर्यायों के बीच में है, द्रव्यों के बीच नहीं। और वो प्रभावित जो कर रहे हैं वो वर्तमान की परिस्थिति कर रही है। मैं संसारी विकारी और वो देह रूप परिणमित कर्म की, शरीर की दशा, कर्म रूप परिणमित पुद्गल की दशा, इनका वर्तमान में वो वर्तमान के पर्याय संबंधी संबंध है, दो द्रव्यों के बीच में संबंध नहीं है। पुनः पुनः क्यों कह रहे हैं ऐसा, इसलिए कह रहे हैं हम तो संबंध तब मानेंगे एक दूसरे रूप अपने को कर ले, और एक दूसरे रूप नहीं कर सकता। देह में कितने ही काल तक जीव रहे, देह रूप होने वाला नहीं है। टोडरमल जी ने कह दिया ना, यह जीव अनादि काल से कर्म बंधन सहित है, परंतु जीव का एक प्रदेश भी जड़ नहीं हुआ और जड़ कर्म का एक परमाणु भी चेतन नहीं हो। क्या संबंध हुआ, क्या किया, वो उस आधार से कहते हैं। एक दूसरे में कोई संबंध नहीं है, किसी प्रकार का संबंध नहीं है। सकलोपि यतो निषेधा, दो द्रव्यों के बीच में सारे संबंधों का इस दृष्टि से निषेध किया है। और जब सारे संबंधों का निषेध किया, तत्कर्तृकर्म घटनास्ति न वस्तु भेदे, दो भिन्न वस्तु यदि रखते हो तो दो भिन्न वस्तुओं के बीच में कर्ता कर्मपना भी घटित नहीं हो सकता है। इसलिए ये वस्तु स्वरूप, पुनः वो सारे तर्क युक्तियाँ याद कर लीजिए, या फिर ऐसा ही लगेगा सुनने में, तो सुनने में अच्छा लगता है, माने आचार्य लिख रहे हैं तो सही ही होगा, परंतु अभी हाल थोड़ा नीचे कठोर हो, बैठे हुए हो, आपका पैर दुखने लगेगा तो आप आसन बदल लेते हो। तो क्यों, क्या हो गया, जरा कठोर था, चुभने लगा इसलिए आसन बदला। तो उसने आपको चुभाया कि नहीं चुभाया, और चुभाया तो आपको तकलीफ हुई, तो उसने किया ना, आपको तकलीफ दी, और फिर आपने मुलायम गद्दी पर उसमें बैठे तो उसने आपको आराम पहुंचाया, तो किया ना। तो कहाँ करता नहीं होता है, मैं यहाँ से उठ के दूसरी जगह चला गया, तो ये किया ना मैंने, करता तो हूँ, सभी करता हो रहा है, तो ये कर्ता कर्मपना दिख तो रहा है, नहीं कैसे माना जाए।
हमारे कर्ता कर्म का फार्मूला यहाँ पर दो स्थिति में ही है। यह परिणमति सकर्ता, जो उस रूप स्वयं परिणमित हो। अभी यहाँ दो अलग अलग द्रव्य अलग अलग रूप से परिणमित हुए, जो जैसे परिणमित हुए वो उसके कर्ता हैं। नीचे कठोर रूप से वो भूमि परिणमित हुई, उसकी वो करता है। उस समय उस पीड़ा का अनुभव, दुखी हुए ना, दुख का वेदन किया, वो वेदन करने का कार्य जीव ने किया, वो वेदन करने रूप जीव परिणमित हुआ, उसका करता है। उसने इसको नहीं किया, इसने उसको नहीं किया। दोनों ऐसे सारे द्रव्यों में जो जिस रूप परिणमित हो रहा वो उसका करता। और दूसरा व्याप्य व्यापक, उसका तात्पर्य वही भी है। किसमें कौन व्यापा। यहाँ से आप शरीर को वहाँ तक ले गए, कौन ले गया? मैं। तो मैं करता हुआ। मैं यदि शरीर रूप हो तो मैं उसका करता। वो यहाँ से वहाँ जाने पर भी उसमें भी शरीर ही व्याप रहा है। और यहाँ से वहाँ तक जाने का जो भाव हुआ, उस भाव में मैं व्याप रहा हूँ। जीव मेरे ही व्याप रहा है, इसलिए वो भाव का करता मैं हूँ। या बस इसके बाद का प्रकरण भी आने वाला है। यद्यपि समय सार अकर्ता कहता है, और पीछे अनेकों जगहों पर रागादि विकारी भावों का भी कर्ता नहीं है, अकर्तापने की बात आई है। लेकिन इसके बाद ही जो अगला प्रकरण आने वाला है, शिविर के बाद चलाएंगे, इसमें रागादि का कर्ता जीव ही है। ये सिद्ध करेंगे तर्क युक्ति से। रागादि का कर्ता अज्ञानी आत्मा, तो अज्ञानी उन भाव कर्मों का कर्ता वो है, क्योंकि वो विकारी भावों में वो व्याप रहा है, लेकिन जड़ में नहीं व्यापता है, इसलिए जड़ का कर्ता नहीं बन, दूसरे द्रव्य के साथ संबंध नहीं बनेगा। इसलिए दो वस्तु एक दूसरे, अभी गुरुदेव का उद्धरण थोड़ा सा पढ़ेंगे, व्याप्ते ही नहीं है। इसलिए भैया तो मुनि बन करके यदि इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो थोड़ा सा वो चर्या को गौन करते हुए, माने उसका लक्ष्य हटा करके तत्वम पश्यतु, तत्व को जानो, वस्तु स्वरूप को जानो, और वस्तु को वस्तु स्वरूप से देखोगे अकर्ता है, इसलिए उसके अकर्ता ही जानो, अकर्ता ही देखो। श्लोकार्थ पढ़ते हैं अपन नीचे। क्योंकि इस लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ सभी प्रकार के संबंधों का निषेध किया गया है, ये सिद्धांत है। ये इसको वो नहीं कहना चाहिए, जिसको कह रहे ना वैसे ही बात कह दी, इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपवाद होगा, कोई एकाध कोई अपवाद होगा। एक संबंध की बात तो ली थी, गेय गायक संबंध तो है कि नहीं? गेय गायक संबंध पर के साथ दो द्रव्यों के बीच, आत्मा गायक और गेय, सामान्य रूप से ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये कोई संबंध नहीं है। और इस संबंध का भी गेयों का गायक नहीं, गायक का गायक आएगी चर्चा, सेटिका वाली गाथाएं आएंगी बहुत सारी, और उसमें भी ये सिद्ध करेंगे। गेयों का गायक नहीं, गायक का गायक। और फिर कहेंगे गायक का गायक, दो गायक कहाँ हैं? एक ही गायक है ना, एको गायक हो, एको जान गो भाव, एक है, तो फिर दो कहाँ है? गायक का गायक कहाँ? तो क्या बचा? वह गायक तो गायक है, इसलिए न करता है न भोगता है, बस सहज गायक, इसलिए कोई संबंध नहीं। इस लोक में एक वस्तु का पूरे जगत के लिए सिद्धांत है, जगत के सारे, वो जगत के इस लोक की बात कर रहे हैं ना, इसलिए गुरुदेव 6 द्रव्यों पर घटित करने वाले, गुरुदेव का उदाहरण पढ़ेंगे। इस लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ सभी प्रकार के संबंधों का निषेध किया गया है। इसलिए जहाँ वस्तु भेद है, दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, एक द्रव्य अपने परिणामों का करता है, ये चर्चा वहाँ से प्रारंभ हुई है। वो वाक्य तो ध्यान में है ना, जो वस्तु जैसी परिणाम रही है अपने परिणामों की कर्ता स्वयं है। कौन सा वाक्य? जीवो ही तावत क्रम निमित आत्म परिणामेर उत्पद्यमानो जीव एव, यहाँ से प्रारंभ हुई है। और अजीवोपि
क्रम नियमित परिणाम उत्पद्यमानो अजीवा एव न जीवा, ये वस्तु भिन्न हुई। तो स्वयं के अपने परिणाम की कर्ता तो है, इसलिए है क्योंकि अपने परिणाम रूप परिणाम रही है, अपने परिणामों में व्याप रही है, उसकी कर्ता तो है। लेकिन वस्तु भेद, भिन्न वस्तु है, उसकी कर्ता नहीं हो सकती, वहाँ कर्ता कल्पना घटित नहीं होता। इस प्रकार हे मुनिजनों, लौकिक जनों, तुम तत्व को अकर्ता ही देखो। अब वैसे ही पढ़ोगे तो लगेगा कि ऐसा क्या मुनिजनों, लौकिक जनों क्या ले रहे हैं, वो पिछले प्रकरण से हैं। वे सामान्य जन जो विष्णु को जगत का कर्ता मानते हैं और वे श्रवण जो अपने को कर्ता मानते हैं, इन दोनों को समझाना चाहते हैं। बोले श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। एकस् वस्तुन इहान्यतरेण सार्धं संबंध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः तत्कर्तृकर्म घटनास्ति न वस्तु भेदे पश्यन्त्वकर्तृमुनयश्च जनाश्च तत्त्वं। जब कोई संबंध नहीं है दो द्रव्यों में, तब फिर कर्ता कर्म भाव भी कैसे होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ निज को जानो, सदा करता अरे जगत जन अरे मुनि जन। हमें भी ये कहना चाहते हैं इसमें से, निज को जानो। निज को जानो माने स्वयं को तो जानना ही है और अकर्ता जानना है। करने का विकल्प जहाँ जहाँ आए और करने के विकल्प के साथ आकुलता आए, तब तब ये विचार करने की बात है। गुरुदेव का उद्धरण पढ़ करके चर्चा पूरी करेंगे। अनुशीलन में आ जाइए 284 पेज पर, 284। देखो वो अपन ने भी नास्ति सर्वोपि संबंधा परद्रव्य आत्म तत्व वहाँ चर्चा की थी, परद्रव्य आत्म तत्व। तो यहाँ स्व पर इतना ही कह रहे हैं, लेकिन घटित सब में करना है। गुरुदेव ने घटित करके बताया। देखो इस लोक में अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, एक एक धर्म अधर्म और आकाश तथा असंख्यात कालाणु, इस प्रकार जाति अपेक्षा 6 तथा संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्य। ये किसकी व्याख्या हुई मालूम? इह की व्याख्या होगी इस लोक में। और अभी इस लोक में ये सब आ गए और जो नियम है इन सब पे लागू होगा। उनमें प्रत्येक द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ, तो इसमें प्रत्येक द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ का अर्थ क्या हुआ? जीव का पुद्गल के साथ, पुद्गल का धर्म के साथ, धर्म का अधर्म के साथ, बराबर। और भी कुछ अर्थ? इतना ही नहीं, और अर्थ क्या? एक जीव का दूसरे जीव के साथ, एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के साथ, बराबर है। हाँ, ऐसे ही एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ नहीं, क्यों? वो एक ही है ना। एक कालाणु का दूसरे कालाणु के साथ, ठीक है, कह सकते हैं ना, क्योंकि वो तो असंख्यात है ना, कि एक एक को यूनिट लेके चलना है। एक का दूसरे के साथ में बिल्कुल संबंध नहीं है। एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ में संबंध नहीं है। उनमें प्रत्येक द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ सभी प्रकार के संबंधों का निषेध किया गया है। एक वस्तु अन्य वस्तु के अभाव स्वभाव वाली ही है। एक वस्तु अन्य वस्तु के अभाव स्वभाव वाली है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अस्ति नास्ति, तो प्रत्येक वस्तु में नास्तित्व धर्म है। अस्तित्व है तो नास्तित्व किसकी नास्ति? सारे परद्रव्यों की नास्ति। और सारे परद्रव्यों की नास्ति है, उसमें ये बात आ गई, नास्ति है ना, तो मम नास्ति, तो कर्ता नास्ति, भोक्ता नास्ति, वो सारी बातें आएंगी उसमें अपने आप। सभी प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु के अभाव से ही स्वतंत्र टिक रही है।
लोग कहते हैं कि मेरा अमुक अमुक वस्तुओं के बिना नहीं चलता, ये अपने ऊपर लौकिक में घटित कर रहे हैं। पैसे बिना तो एक क्षण भी नहीं चल सकता। वैसे और भी कहा करते थे गुरुदेव, हाँ, बीड़ी बिना चले नहीं, सुबह की विधि घटित न होवे, और बीड़ी बिना चले नहीं। इसकी बात करते करते ये कहते थे, कभी ट्रेन में जा रहा है, बीड़ी पीने की तलब उठे और वह अमीर हो, श्रीमंत, और उसके पास बीड़ी है और माचिस नहीं है, तो बोलते वो जो झाड़ू लगाने वाला आता है ना, उससे माचिस मांगता है। देखो अरबपति बनकर के भिखारी बन रहा है, किसके कारण से? वो चलता नहीं ना उसके बिना, इसके बिना न चले, इसके बिना न चले। उससे कहते हैं, अरे भाई तेरा अनंत काल से तो इन सब के बिना ही चल रहा है। यदि ऐसा न होता तो अनंत काल से अब तक अनंत वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी सत्ता के साथ रह ही नहीं सकती थी, सब मिलकर के एक मेघ हो गई होती। इनके बिना नहीं चलता, उनके बिना नहीं चलता, एक दूसरे में सब मिल जाती। इसलिए कहा है कि जहाँ भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं वहाँ कर्ता कर्म की घटना घटित होती नहीं है। जगत में अनंत द्रव्य हैं, उनमें कोई भी किसी भी समय बिना कार्य का है ही नहीं। ये एक और अपेक्षा घटित कर रहे हैं, क्यों करे दूसरे का? अपने पास काम न हो तो दूसरे का करे। अनंत द्रव्य है, किसी भी समय बिना कार्य का है ही नहीं, प्रति समय वह अपने कार्य का अर्थात पर्याय को तो करता ही है ना। क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव, तो चल ही रहा है उसका। जब वह खाली फुर्सत में या निठल्ला है ही नहीं तो वह अन्य का कार्य भी कैसे करे, इसलिए कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, जब तुझे कोई अन्य द्रव्य स्पर्श ही नहीं करता, छूता ही नहीं है, तो वह तेरा कार्य, तेरी पर्याय का परिणमन कैसे करेगा? ये जो कर्ता कर्म अधिकार में दिया है, संक्रमण की बात ली। द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, द्रव्य का दूसरे गुण में, गुण का किसी में, ये परस्पर संक्रमित ही नहीं होते, जाते ही नहीं हैं, और बिना उनमें गए उनका कार्य करेंगे कैसे? आत्मा प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप एक ज्ञान मात्र वस्तु है, उसको तू राग का एवं पर का अकर्ता देख, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अकर्ता ही है। यही श्रद्धान वास्तविक श्रद्धान है। समकीर्ति को तो ऐसा ही श्रद्धान होता है, और ऐसे यथार्थ श्रद्धान के कारण वे तो मोक्ष मार्गी है, और जो कर्ता मानते हैं न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, वे संसार मार्ग में ही चलते हैं। हम भी अपने में से कर्तृत्व बुद्धि निकालकर सहज ज्ञाता दृष्टा बने, इसी मंगल भावना। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो